जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 138 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे परीक्षा के लिए दावेदार हैं। आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड, महत्वपूर्ण और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है और कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम, आपका टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ और सभी आपके रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है और बिल्कुल साधारण क्वेश्चन से हम टफ क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। और फिर हमने इसमें फिजिक्स का ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ा जहां से आपसे क्वेश्चन ना लिए हो और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब अगर आपका भी कोई रेलवे एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और अंत से जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष किसका आपका आपका मात्रक किसका है? तो ये प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है आपका दूरी का होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन आपका किसका मात्रक है? तो बात करें ल्यूमेन की तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अधिकांश परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है आपका रेडियो एक्टिव आपकी धर्मिता की आपकी इकाई है, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये चारों के चारों मात्रक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसमें जो होती है आपकी द्रव्यमान प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के आपके की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये आपका तृतीय आपका नियम के कारण संभव है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में तैरना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो आपका तृतीय नियम पर आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली होती है वह आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। और मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, दावेदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 है, यदि एकांक चालन आपका प्रयास कर दे तो आपका आपका अश्वारोही से गिरने का आपका अधिकांश कारण क्या होता है? तो इसका अधिकार आपका जो कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आकांक्षा का कारण क्या होता है? तो आपका विराम चलत इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, कालीन की आपकी सफाई के लिए यदि उसको हम छड़ी से पीटते हैं तो उसमें कौन सा नियम आपका लागू होता है? तो उसमें आपका गति का पहला नियम, गति का आपका पहला नियम जो है इसमें आपका क्या है, आपको ध्यान रखना है, आपका लागू होता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र में प्लावन करते आइरिस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर आपका जो है रहता है? क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्र में जो आपका प्लावन करते हुए जो आइरिस बर्फ यानी बर्फ का टुकड़ा होता है उसका कितना भाग जो है आपका समुद्र की सतह के ऊपर रहता है और कितना समुद्र का भाग जो है समुद्र में रहता है? तो 1/10 यानी 10 में से एक भाग जो रहता है आपका समुद्र में रहता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वोल्टिया सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण करके किसका उत्पादन किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करके जो उत्पादन किया जाता है आपका प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में आपका द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के इसका सीधा अनुप्रयोग है? तो ये जो है आपका किस नियम का है? तो पास्कल के नियम का आपका सीधा अनुप्रयोग है। आपको इस क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को
प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप केंद्रीय बल के कारण जो है आपकी दूध में से क्रीम अलग हो जाती है। इस क्वेश्चन पर भी आपको ध्यान रखना है और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन जो होता है वह आपका रेखीय संवेग के संरक्षण पर आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो इसकी जो होती है आपकी 36,000 किलोमीटर आपकी ऊंचाई होती है। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है। तो 1/6 भाग होता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। मैं मानता हूँ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे अक्सर आपको एग्जामों में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। तो किस कारण होता है आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 भी आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है आपका, ऊपर के छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो जो कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो ये जो नाचते हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, पानी में लोहे की सुई डुबोई जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, आपका यह किस सिद्धांत पर आपका आधारित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी में लोहे की सुई जो है आपकी डूब जाती है, यानी डूबती रहती है या डूब जाती है, लेकिन जो है जहाज आपका तैरता रहता है। तो ये आपके किस सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2021 में देखने को मिला था। आपको ध्यान रखना है, एनटीपीसी 2021, आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन देखने को मिला था और एएलपी 2024 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन का वर्चस्व आपके लिए बढ़ जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो ये आपका फलवैन से संबंधित है। आपका फलवैन इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था आपको न्यूटन ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। तो 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन इसका सही मान होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक आपका हॉर्स पावर यानी 1 एचपी कितने वाट के बराबर होता है। तो ये जो होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 23 आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जामों में देखने को मिलता है और क्वेश्चन नंबर 23 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत दावेदार क्वेश्चन बन जाता है और अधिकांश एग्जामों में क्वेश्चन नंबर 23 को पूछ लिया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती हैं। तो आपकी पृष्ठ तनाव के कारण तैरती हैं, आपको ध्यान रखना है। किसके कारण तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गेंद का क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि उसका अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक गेंद को कितने क्षैतिज कोण से फेंके कि वह अधिकतम दूरी करे आपकी करे। अगर आप 45 डिग्री क्षैतिज कोण पर फेंकते हो, 45 डिग्री क्षैतिज कोण पर फेंकते हो, तो आपकी जो आपकी गेंद होगी उसकी वह आपकी सर्वाधिक दूरी तय करेगी। तो आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकांश आपको रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो किसने बता दिया था, ये आपका ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से आपका मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी करें। तो दोनों का यही है, 36 से आपका 45 डिग्री के कोण पर। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है, इसका आपका प्रत्यक्ष परिणाम सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले जो दिया था आपका रॉमफोर्ड ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन
कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो किसने घिसरा था? तो आपका डेवी ने घिसा था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, दावेदार हैं। तो एक बार मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन के उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्चतम हो जाता है? तो किस कारण से उच्चतम हो जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ताप युग्म तापमापी जो है वह आपका सिबके के आपके जो है सिबेक के आपके प्रभाव पर आधारित है। ये भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 31 आपके लिए क्वेश्चन दावेदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी आपका दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में आपको ध्यान रखना है। तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दूरी की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान किस आपके तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो ये आपका इसमें सही जवाब होगा, सूर्य विकिरण आपका उत्तमापी द्वारा आपका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने तापमान पर आपका पाठ्यांक आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे? तो कितने पर होंगे? ये आपके माइनस के 40 डिग्री पर आपके होंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री आपके सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये जो आप होता है आपका 32 डिग्री के बराबर होता है। ये आपसे अधिकांश क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये आपके पैमाने से रिलेटिव आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलता है, आपको तैयार कर जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर जो होता है आपका 37 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपके लिए दावेदार क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपका परमाणु घंटियों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए ऐसे हैं जो आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए दावेदार क्वेश्चन बन जाते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका आपका तापक्रम फ़ारेनहाइट आप में क्या होगा? तो आपका 140 डिग्री, कितने 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए दावेदार क्वेश्चन आ गया है रेलवे परीक्षा के लिए। क्वेश्चन है, पानी का घनत्व कितने ताप पर अधिक होता है? तो पानी का घनत्व जो अधिक ताप पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिक ताप क्या होता है? अधिकतम होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो इनमें गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। किसी झील की सतह का पानी आपका बस जमने ही वाला है, झील के अंधे स्थल में जल का आपका क्या तापमान होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा? इसका 4 डिग्री सेल्सियस होगा। और क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 39 दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचारण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके स्वयं नहीं जाते? तो आपके चालन इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसमें जो होता है आपका संवहन विधि द्वारा होता है। और क्वेश्चन नंबर 43 भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो आपका संवहन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आपकी ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है? तो ये आपकी जो आती है विकिरण माध्यम से आती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 भी आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम आपकी आवश्यकता नहीं होती? तो आपके विकिरण विधि में जो होती है आपके ऊष्मा के स्थानांतरण में विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आपकी आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें आपकी माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो कौन सी है? आपकी विकिरण है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, आणविक संगठन
के द्वारा ऊष्मा का आपका संप्रेक्षण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपका संवहन कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 47 आपसे जो है एएलपी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन दावेदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 47 क्वेश्चन का वर्चस्व आपके लिए आने की परीक्षा में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग आपका सोलर कुकर को गर्म करता है? तो कौन सा भाग करता है? अवरक्त किरणें। अविरक्त किरणें आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी वर्तमान के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म आपका कर देता है? तो गर्म कौन सा कर देता है? तो अवरक्त बाहर आपकी अवरक्त किरणें जो होती हैं वे गर्म कर देती हैं, आपको ध्यान रखना है। 48 क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 49। धूप से बचने के लिए आपके छाते के में रंग आपका संयोजन कौन सा सबसे उचित है? क्वेश्चन पूछा गया है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन, छाते में जो रंग संयोजन होता है उसका सबसे अच्छा या सबसे उचित रंग कौन सा है? क्वेश्चन है ऊपर सफेद और नीचे काला। धूप से आपसे बचने के लिए जो छाते में सबसे अच्छा रंग माना गया है आपका ऊपर तो सफ़ेद और नीचे काला रंग माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थॉमस आपका फ्लक्स की दीवारों पर काला, आप तो इसमें आपकी क्या थी? विकिरण, इसका आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है किसमें सर्वोच्चतम विशिष्ट ऊष्मा का मान है? तो विशिष्ट आपका ऊष्मा का जो मान होता है जल में आपका होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ आपका मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव होता है? तो उसका गलनांक आपका घट जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई शुद्ध पदार्थ है और उसमें कोई आप क्या है अन्य पदार्थ या आपकी उसमें एसिडिटी आपकी जो है अशुद्धि मिला दे तो उसका आपका गलनांक जो हो जाएगा घट जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को जो मिलाते हैं तो उसका आपका द्रव्यमान घट जाता है, आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर। चावल को पकाने पर माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार है। क्वेश्चन नंबर 54 आपका जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं मानता हूँ 2024-25 एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 55 आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके आपके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण क्या कहलाती है? आपकी वाष्पीकरण कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये जो मिलती है आपकी प्रथम नियम से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आपका किस आपकी अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की। किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम आपका सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 को आप नोट करेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट आपका फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड आपका जो होता है सेंटीग्रेड पैमाने का आपका सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्धारित या निर्भर होती है? तो ये जो होती है आपकी पिंड के आपके द्रव्य पर आपकी निर्धारित या आपकी निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस में ताप का कौन सा तापमान 300 आपके केल्विन के बराबर होता है? तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस इसमें आपका सही जवाब होगा। कितने डिग्री? 27 डिग्री सेल्सियस इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की आपकी अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? तो केवल उच्चतम तरंगदैर्घ्य इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु के दौरान हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड होती है? तो साफ मौसम जो होने पर अधिक ठंड होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के आपके
घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जो पानी ठंडा रहता है किस क्रिया के कारण रहता है, तो आपका बाष्पीकरण के कारण रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 आपका, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले आपका किसने सीटी आपका बजाकर उत्पन्न किया था, तो आपका गोल्टन ने किया था। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 भी आपके लिए दावेदार है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आपको पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का आपका तत्व आपका जो ध्वनि का तारतम्य होता है आपका किस पर निर्भर करता है, तो ये जो करता है आपका आवृत्ति पर आपका निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आपके आप आंतरिक भागों में सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो जो विमानों के आंतरिक भाग होते हैं उनमें जो सफाई में प्रयोग किया जाता है आपका पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो इसकी जो होती है आपकी 20 से 20,000 एच आपका हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, आपका ये इसमें लोहे पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ये आप क्वेश्चन नंबर 68 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या आपकी पतली होती है, तो तारतम्य के कारण। ध्वनि की जो आपकी मोटी या पतली होने का जो कारण है आपका तारतम्य अधिक होगा तो आपकी ध्वनि पतली होगी, और तारतम्य अगर कम होगा तो आपकी ध्वनि जो है आपकी मोटी होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लड़कियों में जो होता है किस प्रकार का तारतम्य होता है, तो लड़कियों में जो होता है आपका तारतम्य मोटा होता है, यह तारतम्य आपका अधिक होता है लड़कों की अपेक्षा आपका लड़कियों में जो है तारतम्य अधिक होता है, जिसके कारण उनकी आवाज़ पतली होती है और लड़कों की आवाज़ आपकी थोड़ी भारी या मोटी सुनाई आपको देती है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण सबसे अधिक आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों को गठित नहीं होती, तो दोनों से गठित नहीं होती, ध्रुवण इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है, तो ध्वनि का प्रभाव जो मानव के कानों में रहता है लगभग आपका 1/10 सेकंड तक 1/10 सेकंड तक जो है आपका ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को भी मैं दावेदार क्वेश्चन कहूँगा, मोस्ट क्वेश्चन इसको मैं आपकी परीक्षा के लिए कहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न करती हैं आपकी परावर्तन द्वारा उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपका परावर्तक तल से कितनी दूरी पर आपका खड़ा रहना चाहिए, तो आपका 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, क्योंकि ये दूरी आपसे पूछी जा सकती है। ये दूरी आपसे पूछी जा सकती है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तो ये आपका जो खड़ा होना चाहिए आपका इसमें आपका 56 फीट की दूरी आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटेस्थोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका परावर्तन इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो ऐसा जो होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन था, दावेदार क्वेश्चन आपके लिए था। अगला क्वेश्चन है, किसी एक प्रकाश की तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो इसमें अवरक्त पर आपकी तरंगे करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 आपका मेघ के वेग में हवा में उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग आपका 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपका उसका क्या पूछा गया था, आपके ध्वनि का वेग पूछा गया होगा, तो आपका 664 था इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की आपकी गति अधिक होती है या अधिकतम होती है, तो लोहे में होती है। क्वेश्चन रिपीटेड है और क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, एक जैव आपका
पद्धति आपका किस में परासभ्य आपकी ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो आपका सोनीग्राफी में आपका प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80 आपका 80 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य के आपके संरक्षण नहीं कर सकती, तो शून्य का संरक्षण आपकी ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान करता है तथा ऋजु रेखीय के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आपका सोनार कहलाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाज़ों में जो आपके समुद्री जहाज होते हैं उनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका सोनार का ही प्रयोग किया जाता है। समुद्र में पड़ी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग है जो है वे आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो प्रकाश का जो आपका तरंग सिद्धांत था वह आपका किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये मेरे प्यारे साथियों हाइगेंस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की जो पुष्टि होती है ध्रुवण के आधार पर होती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी तरंगें ऐसी हैं या किसके कारण आपके जो है प्रकाश किरणों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो आपकी मैक्सवेल ने की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाएगा। 100% ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट आने वाली पेपरों में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का आपका विवर्तन होता है, तो किसने दिखाया था, ये आपका ग्रेमोल्डे ने दिखाया था। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 आपसे पूछा गया है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग आपके 8 मिनट 16.1 आपका 6 सेकंड लगते हैं। और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि सूर्य की रोशनी को आपका पृथ्वी तक, तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में मेरे प्यारे साथियों कितना समय लगता है, तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट आपका 16 सेकंड आपका 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है आपका किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाएगा आपके रेलवे एग्जाम के लिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका किरीट यानी कोरोना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण आपका थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपका थोड़ा सा आपका जो है उठा हुआ प्रतीत होता है। आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी एक क्षण किस आपकी स्नवृत्ति के कारण मुड़ी हुई आपकी प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और क्वेश्चन नंबर आपका 105 भी बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश का आपका नीला दिखाई पड़ता है, तो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है पृथ्वीकरण के कारण पड़ता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका जो है आसमान में लाल रंग के आपका किसके कारण होता है, तो ये भी आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग की आपका विक्षेपण सर्वाधिक होता है या अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। और ये 4 के 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे आपकी परीक्षा के लिए दावेदार थे, इंपॉर्टेंट थे और कहीं ना कहीं आपसे आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते थे। इन क्वेश्चनों का वर्चस्व आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चारों के चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू आपका धुतहित होता है, तो यह किसका कारण है, यह आपका प्रकाश परावर्तन का कारण है। अगला क्वेश्चन है, परिस्कोप
आपका बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका समतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का आपका परिणाम है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? आपका बहुलिक परावर्तन और आपका व्यतिकरण का परिणाम है। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दावेदार होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 102। इसका वर्चस्व आपके लिए बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं आपकी परीक्षा के लिए कहूँगा। अगला क्वेश्चन है, पिछली साइड के आपका ट्रैफिक को देखने के लिए ऑडियोमीटर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पिछली साइड को देखने के लिए आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका पराबलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार चलाते समय आने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेलेक्टेड होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो उस पर जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आपके कितने बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर आपका अंतर करता है, आपका रखता है, तो उसमें आपका कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो 60 डिग्री के कोण पर आपके 5 प्रतिबिंब बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए आपके इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 106 बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है कि आपकी मनुष्य की जो आँख की रेटिना होती है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका वास्तविक और आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार आपका किरण पुंज है? तो ये आपका समांतर किरण पुंज है। अगला क्वेश्चन है आपका, डाई आपका ऑप्टर किसकी इकाई है? तो ये आपकी क्षमता हो, यानी डाईऑप्टर यानी डायोप्टर, इसे हम डी से प्रतीत करते हैं। और ये किसकी है? तो ये आपकी लेंस की क्षमता होती है। डाईऑप्टर आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश किरणें रंगों में आपकी मेल से बनी होती हैं। तो श्वेत प्रकाश जो आपकी किरणें होती है ये जो होती हैं आपके सात रंगों के मेल से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो अधिकतम जो तरंग दैर्ध्य होता है वह आपका लाल रंग का होता है। इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए दावेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो आपका पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो पृथ्वी से आकाश आपका काले रंग का दिखाई देगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका आकाश का नीला होना किसका कारण होता है? तो आपका वायुमंडल का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आपका जो होता है फिल्म जो होता है आपकी आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव की आँख का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है या कौन से भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। या कौन सा भाग बनाती है? रेटिना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 107 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। आइरिस इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 108 को भी मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2024 और 2025 जो आपके आरआरबी के एग्जाम है उनमें आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को आपका प्रतिरोपित किया जाता है? तो आपका कॉर्निया को किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। तीनों की तीनों क्वेश्चन जो है आपके जो है आरआरबी यानी रेलवे एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन है। ये बार बार निकल कर आ रहे हैं कि हम एग्जाम में आपको मिलेंगे, हम एग्जाम में मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु दूर की यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित
व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्या आपका किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मे पहनने चाहिए, आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा सकता, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति आपका दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी साज आपकी घड़ी साज घड़ी के वायरिंग पुंजों को देखने के लिए जो आपकी घड़ी होती है उनमें जो वायरिंग आपके या बारीक पुर्जे होते हैं, जो उनके आपकी अंदर आपने देखा होगा घड़ी में बारीक बारीक पुर्जे होते हैं, आपका किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें आवर्ध आपका लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रारंभिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो आपका क्रुष्ट कांच होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रुष्ट कांच आपका जो होता है आपका विच्छेदन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के आपके प्रकारों में से किनका आपका पेंच द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीले और आपका लाल रंग का, नीले और लाल आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती हैं तो उनके परिवर्तित प्रभावित होते हैं, केवल आपके तरंगदैर्घ्य और आपका क्या हो जाएगा वेग आपके प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका नोकदार इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अब तक अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संरचना में प्रयुक्त आपका फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की आपकी नली में कैसा पैदा होता है? तो आपका तंतु में गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को दोपहर को अपनी आपकी छाया सबसे आपकी छोटी होती है? तो आपकी 21 जून को, 21 जून को जो होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 136 क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को जो है दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन आपकी किसकी मूलभूत यूनिट मात्रक है? तो प्रकाश का है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो 138 क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन, दावेदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में बार भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर पाना चाहते हो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।